एडवांस टैक्स को क्यों पे किया जाता है? यदि कोई व्यक्ति एडवांस टैक्स पे नहीं करता है तो उस केस में क्या होगा? कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है? एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एडवांस टैक्स कैसे पे किया जाता है? इन सभी क्वेश्चन के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पैसे को कमाना तो मुश्किल है ही, पैसे पे टैक्स को बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हम CS सतबीर सिंह चैनल पे आपसे ऐसे टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि आप टैक्स को बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हेल्प पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। सबसे पहले देख लेते हैं कि किन व्यक्तियों को एडवांस टैक्स पे करना होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत हर व्यक्ति को एडवांस टैक्स पे करना है यदि उसकी जो करंट इनकम है फाइनेंशियल ईयर में, उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 रुपये उससे ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर ए की जो इनकम होगी फाइनेंशियली 23-24 में, वो एस्टिमेट करेगा कि 9,03,000 रुपया हो गई है, तो इसके ऊपर वो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा। यदि 10,000 रुपये उससे ज़्यादा हो गई है तो उसे फाइनेंशियली 23-24 में ही ये टैक्स पे करना है। क्या पूरा टैक्स एक साथ पे करना है? आंसर है नहीं। इसके लिए डिफरेंट डेट दी गई है, आपको ये टैक्स पे करना है, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये समझिए कि आपको अंदाज़ा लगाना है अपनी इनकम का फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कि कितनी इनकम होगी, जिसे कि हम असेसमेंट ईयर 24-25 कहते हैं। तो ये जो आपका टैक्स बनेगा इसे आपको एडवांस में पे करना होता है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही, 31 मार्च 2024 से पहले। किन व्यक्तियों को एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होती? यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, यानी कि उसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है और उसकी कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो उस केस में उसे एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा उस वक्त वो टैक्स पे करता है। तो एडवांस टैक्स पे करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी को असेस करना है। तो अब आपके पास दो स्कीम है, एक है ओल्ड टैक्स रजीम, एक है न्यू टैक्स रजीम। आपके पास चॉइस है कि आप किसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स जो है वो भरेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू टैक्स रजीम में हमारा टैक्स जो है वो कम बन रहा है, तो हम न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग ही अपना एडवांस टैक्स भरेंगे। तो एक बार मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कि कैसे हमने कैलकुलेशन की है। तो यहाँ पे हमने अपनी सैलरी इनकम ले ली है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दी है। ओल्ड रजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है, नई टैक्स रजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। उसके बाद हमारी अदर सोर्सेज इनकम है, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, डिविडेंड इनकम है, इनकम टैक्स का रिफंड है, वो हमने यहाँ पे ले लिया है ओल्ड और न्यू रजीम में। तो इस प्रकार हमारी ग्रॉस टोटल इनकम सेम है ओल्ड और न्यू रजीम में। ओल्ड रजीम में आपको डिडक्शन मिल जाती हैं, जैसे कि LIC, PPF या जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है अप टू 10,000 रुपीज़ तक आपको छूट मिलती है, और सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपीज़ तक सेविंग बैंक के इंटरेस्ट और FD के इंटरेस्ट पे। लेकिन यदि सीनियर सिटीजन नहीं है तो सिर्फ 10,000 रुपीज़ तक की सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से छूट मिलती है। तो यहाँ पे हमारी टोटल इनकम आ गई है ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग और न्यू रजीम के अकॉर्डिंग। तो न्यू रजीम में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगी, इसलिए इनकम ज़्यादा आ रही है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओल्ड रजीम में टैक्स रेट ज़्यादा है जबकि नई रजीम में कम है। तो ओल्ड रजीम में 2,50,000 से 5 लाख रुपीज़ तक 5% टैक्स है, उसके बाद 20% और उसके बाद 30%। तो हमारी 7,40,000 की इनकम है, हम यहाँ सेकंड स्लैब में आ रहे हैं 20% वाली। तो हमने यहाँ पे टैक्स जो है वो ले लिया है। उसके बाद हमने 4% एजुकेशन से सेट कर दिया है, तो ये हमारा टोटल टैक्स बन गया। क्योंकि हमारी सैलरी से इनकम है FD के इंटरेस्ट से, तो हमारे एम्प्लॉयर ने TDS काट लिया है और बैंक ने भी TDS जो है काट लिया है, काटेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो हमने उसे कंसीडर कर लिया कि वो 30,000 का TDS काटेगा। तो हमें बैलेंस टैक्स ही गवर्नमेंट को यहाँ पे एडवांस टैक्स के तौर पे जमा कराना था। तो हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी आ गई है यहाँ पे 33,752 रुपया। लेकिन यदि हम नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं तो 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 6 लाख से 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स और उसके ऊपर की इनकम पे 15% टैक्स। तो हमने नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग जो हमारी इनकम है 9,03,000 रुपया, इसके ऊपर यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, प्लस 4% एजुकेशन सेस, टोटल टैक्स पेबल आ गया। इसमें से हमारा जो TDS और TCS है जो कि एम्प्लॉयर काटेगा या बैंक काटेगा, उसे हमने लेस कर दिया है। तो इस प्रकार हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी न्यू रजीम के अकॉर्डिंग कम आ रही है। तो ऐसे आपको कैलकुलेट कर लेना है कि आपको न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स पे करना है या फिर ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग।
आप टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं। incometax.gov.in वेबसाइट पे आप जाएंगे और यहाँ पे नीचे जाएंगे, देखिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर के नाम से लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार से कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर करेक्टली चूज़ करना है। असेसमेंट ईयर का मतलब है कि नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आपकी इनकम असेस होती है, तो असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के जो बीच में आपने जो इनकम अर्न की है उसका आपको यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो फाइनेंशियल ईयर हुआ 23-24, असेसमेंट हुआ 24-25। उसके बाद आप चूज़ करेंगे कि आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं या फर्म है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस चूज़ कर लेंगे कि आप इंडिया के रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है एक्स्ट्रा। और यहाँ पे आप इनकम जो है डाल लेंगे और डिडक्शन डाल लेंगे। तो ये बेसिक कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। यदि आप एडवांस कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेकेंड टैब पे क्लिक करके आप अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आप आसानी से चेक कर पाएंगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपको एडवांस टैक्स कैसे पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो इसके लिए डिफरेंट डेट दी गई है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यदि व्यक्ति प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट करता है, यानी कोई बिजनेस करता है जहाँ पे कि 8% या 6% अपनी डीम्ड इनकम दिखाता है 44 ADA के अंतर्गत, जो कि बिजनेसमैन और प्रोफेशनल को मिलती है स्पेसिफाइड लिमिट तक, तो उस केस में 15 मार्च तक अपना 100% एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। यानी कि उन्हें 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर तक अपने टैक्स को पे करने की आवश्यकता नहीं होती। पूरा टैक्स वो 15 मार्च से पहले पे कर सकते हैं। लेकिन यदि वो कोई और असेसी है, मान लीजिए सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर कोई और बिजनेसमैन है, तो उस केस में उसे अपना एडवांस टैक्स पे करना होता है। 15 जून तक उसका कम से कम 15% एडवांस टैक्स चला जाना चाहिए। 15 सितंबर तक 45% एडवांस टैक्स उसका चला जाना चाहिए। 15 दिसंबर तक 75%, 15 मार्च तक उसका पूरा 100% एडवांस टैक्स चला जाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग डिसाइड किया था कि हम ये एडवांस टैक्स पे करेंगे 17,268 रुपया। तो अब इसकी पेमेंट देख लेते हैं, ये हमें टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे 15 जून तक हमारा कम से कम 15% एडवांस टैक्स चला जाना चाहिए। तो हम इसका जो है 15% करेंगे, जो 17,268 है, ये 15 जून तक हम पे कर देंगे। उसके बाद बैलेंस जो है 45% हमारा एडवांस टैक्स चला जाना चाहिए 15 सितंबर तक। अब इसमें से हम पहले ही पे कर चुके हैं 2590 रुपीज़, और बैलेंस हम जो पे करेंगे 5180 15 सितंबर को एडवांस टैक्स। और उसके बाद जो 75% है हमारा एडवांस टैक्स, वो चला जाना चाहिए 15 दिसंबर तक। तो हमारा यहाँ दिसंबर तक 15 दिसंबर तक हम पे करना है 5180, क्योंकि ये हम 7,771 रुपये पहले ही पे कर चुके हैं, यानी कि 2590 एंड 5180 ये पे हो चुका है। तो अब हमारा बैलेंस जो 100% टैक्स चला जाना चाहिए 15 मार्च तक, और इसमें से हम लोग लेस कर देंगे ये जो हमारा 12,951 टैक्स ऑलरेडी जा चुका है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर तक। तो ये टैक्स हमें 15 मार्च तक जमा करना है। अब देख लेते हैं कि आपको एडवांस टैक्स पे कैसे करना होता है। यदि आप हैं कंपनी या फिर वो व्यक्ति जिसका कि ऑडिट होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो उस केस में आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड से ही अपने एडवांस टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा। लेकिन यदि आप कोई और व्यक्ति हैं, जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉई हैं या जिसका कि ऑडिट ही नहीं होना है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड से भी कर सकते हैं या फिर फिजिकल मोड से भी कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको चालान इनकम टैक्स की वेबसाइट से जनरेट करना होगा। उसके बाद आप बैंक के काउंटर पे जाके इस चालान को पे कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आपको ऑनलाइन चालान कैसे जनरेट करना है और इसकी ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है। एडवांस टैक्स को पे करने के दो तरीके हैं। या तो आप बिना लॉगिन किए हुए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे यहाँ पे ई पे टैक्स के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ पे अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, उसके बाद आप पर्टिकुलर फिल करेंगे, तो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। या फिर आप लॉगिन करके जनरेट कर सकते हैं। लॉगिन करके जनरेट करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जैसे कि आपका नेम, आपका पैन नंबर एक्स्ट्रा। तो आप लॉगिन कर लीजिए अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। यूज़र ID आपका पैन नंबर होता है। तो लॉगिन करने के बाद आप ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पे ई पे टैक्स में जाएंगे। यहाँ पे देखिए सेव ड्राफ्ट जनरेटर चालान पेमेंट हिस्ट्री आ रही है। तो यदि आपने चालान जो है वो सेव कर लिया है तो यहाँ पे बाद में सेव हो जाएगा, बाद में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप जनरेट हुए चालान को यहाँ पे देख सकते हैं, पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम टैक्स चूज़ करना है, प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ये चूज़ करना है, ये बहुत ध्यान से चूज़ करना है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपको जो इनकम हुई है
उसे हम फाइनेंशियल 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जो है असेसमेंट ईयर करेक्टली चूज़ कीजिए। यहाँ पे देखिए नीचे भी लिखा हुआ आ जाएगा कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर कौन सा असेसमेंट ईयर है। तो आपको करेक्ट असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट माइनर हेड पे बहुत ध्यान से चूज़ करना है एडवांस टैक्स यानी कि 100, क्योंकि आप करंट ईयर की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स पे करें फाइनेंशियल 23-24 में। तो उसके बाद यदि आप पे करते हैं तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, असेसमेंट ईयर 24-25 ही आप यहाँ पे चूज़ करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको एडवांस टैक्स चूज़ करना है। 31 मार्च से पहले आप जो टैक्स पे करते हैं उसके बाद कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे टैक्स के अंतर्गत भरेंगे, जैसे कि हमने अभी 15 मार्च से पहले जो टैक्स एडवांस टैक्स जमा करना था वो कैलकुलेट कर लिया कि कितना हमें जमा करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस करेंगे। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे पेमेंट मोड्स आ गए हैं, जैसे कि आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, RTGS NEFT से या फिर UPI से पे करना चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप बैंक के काउंटर पे पे करना चाहते हैं तो पे एट बैंक काउंटर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यदि आपका जो टैक्स पेमेंट है 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में कैश जो है वो अलाउड नहीं है इस मोड के अंतर्गत। तो आप चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे कर सकते हैं। यदि आप बैंक के काउंटर पे जाके पे करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका जो चालान नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। तो पीछे जो हमने अभी टैब डिस्कस की थी ई-पे टैक्स के अंतर्गत, वहाँ पे जाके आप अपना चालान नंबर जो है वो चेक कर लीजिएगा। तो यदि यहाँ पे पे एट बैंक काउंटर ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सिलेक्ट बैंक की लिस्ट है वो तभी ओपन होगी जब पहले आप ड्राफ्ट को सेव कर देंगे और उसके बाद ई-पे में जाके इस सेव ड्राफ्ट को दोबारा ओपन करेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे जैसे कि एक्सिस बैंक है सिलेक्ट कर पाएंगे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। तो इस प्रकार से ये पेमेंट डिटेल आ जाएंगी, जैसे असेसमेंट ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। आप यहाँ पे देखिए एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं और पे एट बैंक काउंटर चेक के द्वारा पे कर रहे हैं, तो ये सभी डिटेल आ जाएंगी। कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार से अब आपका जो चालान फॉर्म है वो जनरेट हो गया है। आपको इसे डाउनलोड करना है और बैंक के काउंटर पर जाना है और इस चालान को देना है। तो उसके बाद बैंक इसकी पेमेंट करेगा। तो जब आप चालान को जनरेट कर लेंगे या पे कर देंगे आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे ई फाइल में जाके, ई-पे टैक्स में जाके, यहाँ पे जनरेटेड चालान में या फिर पेमेंट हिस्ट्री में। जनरेटेड चालान में आप यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ से नीचे से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जो 3 डॉट दी गई हैं इन्हें क्लिक करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं डिटेल की। इसी प्रकार पेमेंट हिस्ट्री में कर सकते हैं आप। यदि आपसे कोई गलती हो गई है चालान को बनाते हुए तो यहाँ पे सब्सिडीज में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे चालान करेक्शन के अंतर्गत आप करेक्शन भी कर सकते हैं 7 दिन के अंदर अंदर। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पे सर्विसेज में जाके यदि चालान करेक्शन की टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर से रिलेटेड चेंज कर सकते हैं यदि आपने गलत असेसमेंट ईयर चूज़ कर लिया था, या फिर टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड या फिर चेंज ऑफ माइनर हेड। तो यहाँ पे आप माइनर हेड, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या डिमांड पेमेंट टैक्स, रेगुलर असेसमेंट टैक्स को चेंज कर सकते हैं। यदि कोई और रिक्वेस्ट है तो आपको जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास कांटेक्ट करना है ताकि वो आपके चालान की करेक्शन कर पाए। तो यहाँ पे जो चेंज इन असेसमेंट ईयर की रिक्वेस्ट है वो 7 दिन के अंदर आप चेंज कर सकते हैं जैसे डिपॉजिट कर देते हैं। लेकिन ये जो दूसरी है यानी कि चेंज इन टैक्स एप्लीकेबल एंड चेंज इन टाइप ऑफ पेमेंट, ये आप 30 डेज़ के अंदर जो है रिक्वेस्ट दे सकते हैं जब चालान डिपॉजिट हो जाता है। यदि इसके बाद आप चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में आपको जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को ही कॉन्टैक्ट करना है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि किस व्यक्ति को एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है यानी कि इंडिया का रेजिडेंट है, उसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है और उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है तो उसे एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा उस वक्त अपना टैक्स पे कर सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है, भले ही उसकी उम्र 60 साल उससे ज़्यादा है, तो उस केस में उसे एडवांस टैक्स पे करना होता है। यदि उसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा है या फिर व्यक्ति की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो भले ही वो सीनियर सिटीजन है, उस केस में भी उसे एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल है लेकिन पे नहीं करता है तो उस केस में क्या होता है। तो इस केस में सबसे पहले तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है सेक्शन 234B के अंतर्गत, जो कि यह कहता है कि यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी का 90% आप अमाउंट एडवांस टैक्स का जमा नहीं करते हैं तो 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपया बनेगी तो उसका 90% यानी कि 90,000 रुपया आपको एडवांस टैक्स के तौर पे जमा कराना ही है। यदि आप नहीं कराएंगे तो 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो अमाउंट शॉर्टफॉल होगा उसके ऊपर।
आपको एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में जमा करना होता है 44 एडी और एडीए को छोड़ के, यानी कि जिनकी प्रेजम्पटिव इनकम है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च तक। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, यदि आप उसके अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उस केस में भी शॉर्टफॉल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इस केस में भी 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जो आप एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट को पे करने में डिफ़ॉल्ट करते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल है, वो नहीं करता है और इनकम टैक्स ऑफिसर को इसके बारे में पता चलता है तो प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग भी लॉन्च कर सकता है। इस केस में कम से कम 3 महीने के और मैक्सिमम 2 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट की जा सकती है। इसके अलावा कोर्ट फाइन भी लगा सकता है। यदि आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो नोटिस भी जारी कर सकता है करंट ईयर की इनकम पे एडवांस टैक्स पे करने के लिए। इसके लिए फरवरी मंथ एंड तक वो ये नोटिस जारी कर सकता है कि टैक्स पेयर अपना एडवांस टैक्स पे करे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सैलरीड एम्प्लॉय को भी एडवांस टैक्स पे करना पड़ सकता है, जैसे कि उनकी अदर सोर्सेज से भी इनकम होती है, जैसे कि रेंटल इनकम से, एफडी के इंटरेस्ट इनकम से। तो उनका एम्प्लॉयर तो सिर्फ उनकी सैलरी इनकम पे ही नॉर्मली टीडीएस काटता है। तो यदि उनकी अदर सोर्सेज से भी इनकम है तो उन्हें टोटल इनकम पे अपना टैक्स कंप्यूट करना है। जितना टीडीएस एम्प्लॉयर के द्वारा काट लिया जाता है वो लेस करके बैलेंस अमाउंट को देखना है। यदि वो 10,000 रुपया या उससे ज़्यादा है तो उस केस में उन्हें एडवांस टैक्स पे करना होता है। जो आप एडवांस टैक्स पे करते हैं उससे आप एडजस्ट करते हैं जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। चलिए हम इसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 9,03,000 की इनकम पे आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी थी 47,268 रुपीज़ की। इसमें से जो टीडीएस है वो लेस हो जाएगा। मान लीजिए आपने एडवांस टैक्स पूरे साल में सिर्फ 15,000 ही जमा किया है, वो लेस हो जाएगा और उसके बाद आपका टैक्स पेबल आ रहा है तो ये टैक्स आप पे करेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के चालान के द्वारा जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। दूसरे केस में मान लीजिए आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा जमा करा दिया था, 20,000 रुपये जमा करा दिया था, तो अभी यहाँ पे आपका टैक्स तो 47,268 बन रहा था, लेकिन जो टैक्स आपका जमा हो चुका है इंक्लूडिंग टीडीएस वो 50,000 रुपीज़ हो चुका है। तो इस प्रकार जो बैलेंस अमाउंट है 2732 का वो आप रिफ़ंड क्लेम करते हैं जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स आपको नई टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सी गलतियां भी की हैं नई टैक्स रजीम में, जिसकी वजह से कि आपका ज़्यादा टैक्स भी बन सकता है। तो आपको इन गलतियों से बचना है। उसके लिए आप हमारे चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके वीडियोज़ के अंतर्गत नई वीडियोज़ देख सकते हैं और अपने टैक्स की सही कंप्यूटेशन कर सकते हैं और अपने एडवांस टैक्स की, ताकि आपको ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े। तो यदि आपका कोई क्वेश्चन हो एडवांस टैक्स से रिलेटेड या ITR फाइलिंग से रिलेटेड तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर सकें। कृपया लाइक करें और शेयर करें। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।